ड्रामा सीरियल रहमत, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये सब कुछ तो हमें बारी के करैक्टर में देखना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं अयान के करैक्टर में। बारी ने तो सिर्फ हाबो ख्यालों में ही परिशे को प्रपोज किया और हाबो में ही डांट खा ली और उसके बाद वो पुस होकर बैठ गया। लेकिन अयान हिम्मत करता है ना, सुबह सवेरे यहाँ पर आ चुका है। अब वो परिशे को प्रपोज करता है। परिशे अब सब लड़कियों से बहुत डिफरेंट है। परिशे तो हैरान होकर देखने लगी, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं, खुलकर बताइए। तो ऐसे में वो खुलकर ही बताता है और एक ही सांस में बोलता चला गया। फिर परिशे का रद्द अमल तो वो बाद में देखेगा। परिशे, मेरी मम्मा आपके पास आना चाहती हैं, आपके घर में सबसे मिलना चाहती हैं, रिश्ते की बात करना चाहती हैं। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, जब से आपको देखा है कोई और भाती ही नहीं। बस एक ही सांस में बोला बोला तो फिर बोलता ही गया। परिशे भी इसको देखकर हैरान। आप क्या जानते हैं मेरी लाइफ के बारे में? किसी को देखकर इस तरह से राय कायम नहीं की जाती, इस तरह से रिश्ते नहीं हुआ करते। भारी सर मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, क्या आपने उनसे मेरे बारे में कुछ पूछा? तो अयान कहने लगा, आपके बारे में कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, बस आप मुझे पसंद है, डेट्स इट। लेकिन परिशे फिलहाल अपनी फैमिली को छोड़कर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती, क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। बाड़ी का लोन चुकाना है, जुबी को अभी डॉक्टर बनाना है, माँ और दादी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ अब यहाँ पर राहिल, जिसे मालूम पड़ा कि मिनाल की मंगनी हो रही है, तो बस घश खाकर वो गिर गया। और फिर डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना। लेकिन स्ट्रेस तो मिलेगा ना, जब अनाया भाई के जज्बात से खेलेगी तो कैसे नहीं स्ट्रेस मिलेगा। अब यहाँ पर माँ जानती है कि अनाया राहिल के जज्बात से खेल रही है, उसे हकीकी खुशी नहीं देना चाहती, तो ऐसे में माँ को बाप को बता देना चाहिए ना। लेकिन नहीं, माँ भी बेटी की बातों पर पर्दा डालती है। अब यहाँ पर राहिल को समझा रही है अनाया कि मैं जानती हूँ तुम्हारी परेशानी क्या है, तो मिनाल को किसी और का होते नहीं देख सकते, तो उससे बात करो ना, उसे प्रपोज करो। लेकिन राहिल भी अब नहीं जाना चाहता वहाँ पर, क्योंकि उसे लगता है कि मिनाल मंगनी कर रही है तो उसे दिल से निकाल चुकी है, इसलिए वो जाकर अपनी मोहब्बत की भीख भला क्यों मांगे। लेकिन अनाया है ना, मोहब्बत की भीख मांगवाएगी भी सही और फिर ये शादी करवाएगी भी सही। वो तो मिनाल के सामने जाकर भाई को बिठा देती है और खुद माफ़ी तलाफ़ी करने लगी। मिनाल, देखो जो कुछ भी आज तक हुआ ना, मेरी वजह से हुआ। तुम लोगों के रिश्ते को ख़त्म मेरी वजह से किया क्या, और मैं माफ़ी मांगती हूँ, शर्मिंदा हूँ इस पर। मेरा भाई तुम्हारे अलावा किसी को पसंद नहीं करता, किसी से शादी नहीं करना चाहता। अब इस तरह से मिनाल के सामने जो अनाया बोल रही थी, मिनाल तो हैरान रह गई कि ये सच में अनाया ही है। खैर यहाँ पर मिनाल यही कहती है कि मंगनी का फैसला उसके बाप का है और वह अपने बाप के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए जो बाबा कहेंगे वही करेगी। जिस पर राहिल को काफ़ी गुस्सा आ गया। तो मैं पागल हूँ क्या, यहाँ पर आया हूँ? अनाया, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे नहीं जाना, तुम ज़बरदस्ती लेकर आई हो मुझे यहाँ पर। राहिल तो गुस्से से उठकर चला गया और मिनाल की आंखों में आंसू आ गए कि ये खुद से नहीं आया था। लेकिन अनाया है ना, सब कुछ सेट कर डालेगी, क्योंकि अपने मफाद के लिए वो कुछ भी करेगी। अपने चचा से, शयान साहब से बात भी करेगी इस रिश्ते के लिए और उन्हें राज़ी भी करेगी।